बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान में पीने के पानी में दिमाग को खाने वाले अमीबा की मौजूदगी के इंकशाफात। ये कैसे और किस उम्र के लोगों को निशाना बना रहा है और अभी तक कितने लोग इससे मर चुके हैं, बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कराची वालों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज गई है। दिमाग को खाने वाला जरासीम नेग्लेरिया एक बार फिर मुतहरक हो गया है। अब तक ये शहर में 4 अफराद को निगल चुका है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक नेग्लेरिया साफ पानी में अफजाइश पाने वाला ऐसा जरसूमा है जो नाक के जरिए दिमाग की झिल्ली को मुतासर करते हुए इंसानी दिमाग को खाने की सलाहियत रखता है, जिससे इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। नेग्लेरिया मुंह के जरिए से दिमाग तक नहीं पहुंचता। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नेग्लेरिया से बचाव के लिए पानी में क्लोरीन का 50% होना जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि घरों में मौजूद टैंकों को साल में कम से कम 2 बार साफ करें, क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करें। पीने और वुजू के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालना नेग्लेरिया के खात्मे का बायस बन सकता है। माहिरीन कहते हैं कि उनके शहरियों को नेग्लेरिया से बचाव के लिए वाटर बोर्ड पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार को यकीनी बनाना जरूरी है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स में तैराकी के दौरान एहतियाती तौर पर नाक को पानी से ऊपर रखें। माहिरीन के मुताबिक नेग्लेरिया एक ऐसा अमीबा है जो अगर नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो जाए तो दिमाग को पूरी तरह से चाट जाता है, जिससे इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। ये उमूमन गर्म पानी में तेजी से परवरिश पाता है। ये वायरस उमूमन स्विमिंग पूल्स, तालाब समेत टैंकों में मौजूद ऐसे पानी में होता है जिसमें क्लोरीन की मिकदार कम होती है। नेग्लेरिया की अलामतें आमतौर पर 7 दिन में जाहिर होती हैं, जो गर्दन तोड़ बुखार से मिलती हैं। सर में तेज दर्द होना, उल्टियां आना या मतली आना, गर्दन अकड़ जाना और जिस्म में झटके लगना इसकी वाज़ेह अलामात हैं। माहिरीन के मुताबिक घरों में मौजूद टैंकों को कम से कम साल में 2 बार साफ किया जाए। क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करें और पीने और वुजू के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल कर आप नेग्लेरिया से बच सकते हैं। इस मूजी बीमारी से बचाव का वाहिद हल है कि तयशुदा कौमी मेयार के मुताबिक पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल करें तो नेग्लेरिया वायरस को पैदा होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, नेग्लेरिया नामी जानलेवा मर्ज से मुतालिक अब तक सरकारी सतह पर कोई आगाही मुहिम शुरू नहीं की जा सकी, जिससे आम आदमी को इस बीमारी से मुतालिक आगाही का फुकदान है। आम शहरी ना अलामात का इल्म रखते हैं और ना ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। अदम आगाही अमवात में इजाफे का सबब बन रही है। जरूरत है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक आगाही पहुंच सके। दोस्तों, नेग्लेरिया के एक्टिव होने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस बीमारी में मुब्तला शख्स की 3 से 4 रोज में ही मौत वाक़ हो जाती है। ये इंसानी दिमाग में मुंतकिल होता है और पूरे असाबी निजाम को तबाह करता है। इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। इस बीमारी को फैलाने वाले जरसूमे का असल नाम नेग्लेरिया फॉयलरी है। इस मर्ज का जरसूमा चश्मों, वाटर पार्क्स और मशीनों से निकलने वाले पानी और ऐसे पानी में पाया जाता है जिसमें क्लोरीन की मिकदार कम शामिल की गई हो। दोस्तों, नेग्लेरिया के बारे में आपको ये बताते चलें कि ये इंतहाई छोटा अमीबा है जो जरासीम खाकर पेट भरता है। तमाम इंसानी जिस्म में दिमाग के खुलिये न्यूरॉन इसका मन भाता खाना है, इसीलिए इसे दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। ये अमीबा उमूमन पानी में बेज़र हालत में रहता है, लेकिन जब पानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म हो जाए तो उसके हाथ पांव निकल आते हैं। यूं वो हरकत करने के काबिल हो जाता है और इसी शक्ल में नेग्लेरिया फॉयलरी इंसानी बदन में दाखिल हो जाए तो बड़ी कयामत ढाता है। ये अमीबा सिर्फ उसी सूरत में इंसानी जिस्म में पहुंचता है जब नाक में पानी जोर से दाखिल हो, इतनी जोर से कि पानी नाक के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाए। अगर इस पानी में अमीबा मौजूद हो तो वो अथेम्बुड बॉयल तक जा पहुंचता है और ये नाक और दिमाग के दरमियान सरहद बनाने वाली हड्डी होती है। इस हड्डी में नन्हे मुन्ने सुराख होते हैं ताकि नाक की नसें दिमाग से मुंसलिक हो सके और उसी हड्डी के जरिए नेग्लेरिया फॉयलरी चलता दिमाग में जा पहुंचता है। न्यूरॉन की खुशबू से अपनी तरफ खींच लेती है और दिमाग में पहुंचते ही दिमागी खुलिये खाने लगता है। इसकी खाने की रफ्तार बहुत तेज होती है। यही वजह है कि अगले चंद दिन में इंसान सरदर्द, बुखार और भूख में कमी और नींद दीवानगी से गुजरता है। उसे तशन्नुज के दौरे भी पड़ सकते हैं। आखिरकार वो बड़ी अजियत उठाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। और दोस्तों, अब तक इस अमीबा को मारने वाली कोई दवा इजाद नहीं हुई, लिहाजा 99% केसों में ये अमीबा दिमागी खुलिये खाकर इंसान को मार डालता है।
अमूमन 5 से 50 साल के मर्द, लड़के और बूढ़े इसका शिकार बनते हैं। ये अमीबा सिर्फ क्लोरीन वाले पानी में नहीं पनप सकता, चूँकि पंजाब के हजारहा देहात में वाक़ जोहड़ और तालाब क्लोरीन वाला पानी नहीं रखते, लिहाजा गर्मियों में इन तालाबों में नहाते हुए एहतियात करनी चाहिए। बेहतर है नहाते वक्त नाक क्लिप से बंद रखें या फिर ऐसे बेपरवाह अंदाज में बिल्कुल न नहाएं कि पानी तेजी से नाक के अंदर चला जाए। दौरान वुजू भी नाक में पानी जल्दी नहीं, तहम्मुल के साथ डालिए। यह मुमकिन है कि पाकिस्तानी देहात में हर साल सैकड़ों बच्चे और लड़के जोड़ों, तालाबों, नहरों और झीलों में नेगलेक्ट फॉली के हाथों लुकमा अजल बन जाते हैं। क्योंकि देहाती इस खतरनाक अमीबा से मुतल्लिक मालूमात नहीं रखते, लिहाजा जरूरी है कि देही इलाकों में इससे मुतल्लिक आगाही पैदा की जाए ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस बीमारी में मुब्तला अफराद पहले हल्का सर दर्द महसूस करते हैं, जिसके बाद गुनूदगी तारी होने लगती है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक ये जरसूमा उस आदमी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। इस जरसूमे से मुतासरा 95% लोग हलाक हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में आमतौर पर लोग सर दर्द को हमेशा हल्का लेते हैं। जब सर दर्द होता है तो वो समझते हैं कि शायद थकन है और खुद से कुछ सर दर्द की गोली ले लेते हैं। नेगेटिव फॉली से मुतासर होने के बाद इस मर्ज का पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस जरसूमे से मुतासर होने के बाद इलाज बहुत मुश्किल है, इसलिए सिर्फ एहतियात से ही इस मर्ज से बचा जा सकता है। दोस्तों, नेगेटिव फॉली पानी में क्लोरीन या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाली ब्लीच से खत्म हो जाता है, इसलिए लोग अपने घरों की टैंकियों में क्लोरीन का इस्तेमाल करें। लेकिन क्लोरीन की ज्यादा तलब से कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है, इसलिए लोग अपने घरों से 500 से 1500 गैलन वाली टैंकी में ब्लीच के सिर्फ 2 चम्मच का पेस्ट बनाकर डाल दें तो इस जरसूमे का खात्मा हो सकता है और इतने ब्लीच से इंसानी सेहत पर कोई मनफी असरात भी नहीं पड़ते। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कराची के अंदर नेगलेक्ट के बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरसूमा पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मौजूद नहीं है। ये दीगर इलाकों में भी मौजूद होते हैं, मगर टेस्ट ना होने के बायस रिपोर्ट नहीं होते होंगे, क्योंकि इन जरसूमों के मुतासर होने के बाद चंद दिन तक सर दर्द, बुखार या गनूदगी के बाद अगर कोई फर्द हलाक हो जाता है तो घर वाले समझते हैं कि कोरोना था या कोई और बीमारी थी, मगर असल में नेगलिया का टेस्ट ना होने के बायस उन शहरों से केसेस सामने नहीं आते। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तादाद में नेगलिया फॉली के केसेस मौजूद हैं, जिसकी आगाही के लिए हुकूमत को इकदामात उठाने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आम लोगों तक इसकी आगाही फैलाई जा सके। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।